Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirul Hasan Advocate and you are watching my YouTube channel The Legal Thought Academy. आज का टॉपिक हमारा सीपीसी के हवाले से है कि सीपीसी में हमें मुख्तलिफ 4 टर्म्स देखने को मिलती हैं अक्सर: अपील, रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस। तो इन चारों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है? ये चारों टॉपिक्स जो हैं डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम इनको इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस ड्रा करेंगे कि इनके दरमियान आखिर फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस को सीपीसी का सेक्शन 113 और ऑर्डर 46 डील करता है। तो इसका फॉर्म देख लेते हैं कि ये किस फॉर्म पे दायर किया जाता है रेफरेंस। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है और कहीं इसको दायर नहीं किया जा सकता। और इसको दायर करने वाली भी एक कोर्ट ही होती है। हाई कोर्ट से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सिर्फ वही ऑथराइज्ड हैं कि इसको दायर कर सकें। कोई प्राइवेट पर्सन इसको दायर नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर कोर्ट्स ने इसको दायर करना है तो कोर्ट्स तो खुद फैसले के लिए बनाई गई हैं, तो कोर्ट्स को ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो रेफरेंस दायर करें? तो समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसे राइज हो जाते हैं कि जिनके बारे में कोर्ट खुद डाउटफुल होती है कि इनका क्या फैसला किया जाए। तो फॉर प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उसको हाई कोर्ट को रेफर कर देती हैं ताकि हाई कोर्ट इसके ऊपर कुछ प्रॉपर फैसला दे और फिर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये था रेफरेंस का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू। अब रिव्यू की तरफ आ जाते हैं। रिव्यू को सीपीसी का सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 डील करता है। रेफरेंस की सूरत में फॉर्म था सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, लेकिन रिव्यू की सूरत में आपने याद रखना है कि इसका फॉर्म सेम कोर्ट है, सेम फॉर्म। जिस कोर्ट ने फैसला दिया उसी कोर्ट में रिव्यू दायर किया जाएगा, किसी हायर फॉरम में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट में नहीं, जिसने फैसला दिया उसी कोर्ट में। अच्छा, ये फॉरम हमने रिव्यू और रेफरेंस का देख लिया। अब हम इसको ज़रा जनरल डिस्कस कर लेते हैं, अपील और रिव्यू और रिवीजन और रेफरेंस को। ये दोनों रिव्यू और रेफरेंस चूँकि थोड़े से मुनफरद थे, इनको मैंने पहले आपको माइनर सा हल्का सा बता दिया। अच्छा, अब फॉरम की बेस पे इन चारों के दरमियान डिफरेंस करते हैं। अपील का फॉरम है हायर फॉरम, मतलब जिस कोर्ट ने फैसला दिया उससे हायर फॉरम जो होगा वो अपील का फॉरम है, वहाँ पे अपील दायर की जाएगी। और सेम इन द केस ऑफ रिवीजन, रिवीजन में भी फॉरम हायर फॉरम है। आपने गौर करना है, मैं हायर फॉरम कह रहा हूँ, हाई कोर्ट नहीं कह रहा। हायर फॉरम होता है कि जिसने फैसला दिया उससे हायर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है ये हाई कोर्ट ही है। सूबे की जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है। अच्छा, अगर सिविल जज ने फैसला दिया है तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास, अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट के पास। ये मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, वरना तो कुछ समटाइम्स सूरत हाल ये होती है कि सिविल जज के फैसले के खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है अगर सूट की जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो 50 मिलियन से अबव हो। लेकिन ये आप फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये हर फॉरम पे फाइल की जाती है अपील। और इसी तरह रिवीजन भी, सिविल जज ने फैसला किया तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला किया तो हाई कोर्ट के पास रिवीजन फाइल की जाती है। अब हम आ जाते हैं कि इनको फाइल कौन करता है। तो अपील को एग्रीव्ड पर्सन फाइल कर सकता है, ओनली जो एग्रीव्ड पर्सन हो वो उसको अपील को फाइल कर सकता है। रिवीजन को एग्रीव्ड पर्सन भी फाइल कर सकता है, प्लस कोर्ट खुद भी नोटिस ले सकती है, हायर कोर्ट खुद भी नोटिस ले सकती है अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट के किसी फैसले का। रिव्यू जो उसके बाद रिव्यू आ जाता है, रिव्यू को भी एग्रीव्ड पर्सन ही फाइल कर सकता है, कोर्ट खुद नोटिस नहीं ले सकती। सू मोटो का मतलब होता है कि खुद नोटिस लेना, बजाते खुद, बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर किसी के कहे।
तो रिव्यू में सू मोटो नहीं है, सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे ही रिव्यू फाइल किया जा सकता है। और रेफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो रेफरेंस दायर कर सकती हैं। अच्छा, अब ये हमने देख लिया कि इसका फॉर्म क्या है और ये फाइल कौन कर सकता है, चारों चीज़ें। अब देखते हैं कि ये फाइल होता किन के खिलाफ है, अपील किसके खिलाफ दायर की जाती है, रिवीजन किसके खिलाफ फाइल की जाती है, और ऐसे ही रिव्यू और रेफरेंस। तो फर्स्ट अपील, अच्छा अपील में दो अपील्स का राइट है सीपीसी में दिया गया। फर्स्ट अपील को सेक्शन 96 डील करता है सीपीसी का, और सेकंड अपील को सेक्शन 100 डील करता है सीपीसी का। जो फर्स्ट अपील है ये तो किसी भी फैसले के खिलाफ जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में दिया गया उसके खिलाफ दायर की जा सकती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट को कहते हैं कि जिस कोर्ट में कोई सूट फाइल किया गया और उसने उसका ट्रायल किया और उसने फैसला दिया, तो ट्रायल कोर्ट को ही आप कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो उसकी डिग्री के खिलाफ जो अपील फाइल की जाएगी उसे हम फर्स्ट अपील कहेंगे, और ये हर डिग्री के खिलाफ फाइल की जा सकती है। सेकंड अपील जो है, जो फर्स्ट अपील में फैसले होते हैं उसके खिलाफ जो अपील फाइल की जाती है उसे हम सेकंड अपील कहते हैं। फ्रॉम एपीलेट डिग्री ऑफ लोअर एपीलेट कोर्ट, लोअर एपीलेट जो कोर्ट थी उसकी जो डिग्री थी उसके खिलाफ जो अपील है वो सेकंड अपील है, इसको सेक्शन 100 डील करता है। ये थी दो अपीलें। और तीसरे नंबर पे होता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स दो दफा लिखा गया, तो कुछ ऑर्डर्स के अगेंस्ट सिर्फ हमें अपील का राइट हासिल है, हर ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल नहीं कर सकते। तो वो कौन से ऑर्डर है जिनके अगेंस्ट हमारे पास अपील का राइट है, वो हम ऑर्डर्स सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी और ऑर्डर 43 रूल 1 में मेंशन है। ये ऑर्डर सेक्शन 104 में ऑर्डर्स मेंशन है। सेक्शन 35A के अंडर जो ऑर्डर हुआ होगा उसके खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी के अंडर जो ऑर्डर हुआ होगा उसके खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं, और ऐसे ही नीचे मुख्तलिफ ऑर्डर्स मेंशन है। तो ये जो ऑर्डर्स होंगे इनके खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं, बाकी जो ऑर्डर्स होंगे उनके खिलाफ हम अपील फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम अपील फाइल नहीं कर सकते तो फिर कोई तो हमारे पास रेमेडी मौजूद होगी कि हम उनके खिलाफ क्या करें। तो जिनके खिलाफ अपील फाइल नहीं हम कर सकते उनके खिलाफ रिवीजन फाइल होता है, उनके खिलाफ निगरानी फाइल, रिवीजन को उर्दू में निगरानी कहते हैं। रिवीजन जो है अगेंस्ट डिक्री और ऑर्डर, ऐसे डिक्री ऑर्डर के खिलाफ फाइल की जा सकती है अगेंस्ट होम नो अपील लाए, जिनके अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करती उनके अगेंस्ट हम रिवीजन में जाते हैं। फिर तो यहाँ से आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि अपील और रिवीजन में फर्क क्या है। एक फर्क ऊपर आ गया है कि रिवीजन जो है ये अग्रीव्ड पर्सन प्लस सो मोटो दोनों लोग फाइल कर सकते हैं, अपील सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन फाइल कर सकता है, सो मोटो कोर्ट खुद इसका नोटिस नहीं ले सकती। सेकंड डिफरेंस ये है कि अपील जो है ये फर्स्ट अपील हर डिग्री के खिलाफ फाइल की जा सकती है, सेकंड अपील जो एपीलेट डिग्री है उसके खिलाफ फाइल की जाती है, और अपील अगेंस्ट ऑर्डर जो सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1 में मेंशन है उनके अगेंस्ट फाइल की जाती है। तो जिनके अगेंस्ट फिर अपील का राइट नहीं हमारे पास, उनके अगेंस्ट फिर हमारे पास रिवीजन का इख्तियार हमारे पास मौजूद है, हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ। ये बात सेक्शन 115 उसका सब सेक्शन 1 है उसमें ये बात बयान की गई है। उसकी एक मिसाल है कंसेंट डिक्री, भी इसकी एक मिसाल है। सेक्शन 96 उसका सब सेक्शन 3 वो कहता है कि कंसेंट डिक्री जो है ये नॉन अपीलेबल है। कंसेंट डिक्री वो डिक्री होती है जिसमें दोनों पार्टीज की रजामंदी से फैसला हुआ हो। कंसेंट का मतलब होता है इजाजत। तो जिस सूट में मुकदमे में
दोनों पार्टीज की रजामंदी से फैसला हुआ उसे कंसेंट डिक्री कहते हैं। ये देखिए सेक्शन 96 सब सेक्शन 3, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो ऐसी डिग्री जिसमें कंसेंट से फैसला हुआ पार्टीज की, उसके खिलाफ अपील नहीं लाई करती, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास फिर रिवीजन का राइट है, सॉरी हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाता है रिव्यू। किसी भी फैसले, डिक्री या ऑर्डर के खिलाफ फाइल किया जा सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ अपील, चाहे उसके खिलाफ हमारे पास अपील का राइट हो या ना हो, लेकिन इसकी ग्राउंड्स लिमिटेड सी होती हैं, वो हम ग्राउंड्स नीचे पढ़ते हैं उसको। रेफरेंस आप पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही फाइल किया जाता है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जिनके बारे में कोर्ट खुद डाउटफुल हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अच्छा, ग्राउंड्स इनकी क्या है, ये अपील, रिव्यू, रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस, इन चारों को किस ग्राउंड्स पे फाइल किया जा सकता है। तो फर्स्ट अपील जो है जी, इसको तो किसी भी ग्राउंड पे फाइल किया जा सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या चाहे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, किसी भी ग्राउंड पे। सेकंड अपील को आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही फाइल कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आप फाइल नहीं कर सकते। इसकी ग्राउंड्स लिमिटेड सी होती हैं। सेक्शन 100 में मेंशन है ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड्स पे फाइल किया जा सकता है, सेकंड अपील फाइल की जा सकती है। कि अगर कोई फैसला वो लॉ के अगेंस्ट है, तो ऐसी कुछ ग्राउंड्स, लॉ के रिलेटेड जो ग्राउंड्स हैं, उन पे ही सेकंड अपील फाइल की जाती है। तो उसके बाद आ जाता है रिवीजन। रिवीजन में बेसिकली ज्यूरिसडिक्शनल ग्राउंड्स को डिस्कस किया जाता है कि अगर कोई कोर्ट के पास किसी चीज़ की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, उसने फिर भी वो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की, तो उस वक्त में रिवीजन फाइल की जाती है। या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन तो थी, लेकिन उसने सही एक्सरसाइज नहीं की उस ज्यूरिसडिक्शन को, तो ये ज्यूरिसडिक्शनल ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 115 सब सेक्शन 1 में मेंशन है, उन ग्राउंड्स पे रिवीजन को फाइल किया जाता है। रिव्यू की लिमिटेड से ग्राउंड होती हैं, सिर्फ कुछ ऐसा मैटर, कुछ ऐसा नया एविडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट था केस के लिए और वो पहले पता नहीं था, पार्टीज के इल्म में नहीं था, जब फैसला हुआ तो फैसला होने के बाद वो इल्म में आया, उसका पता चला, तो उस ग्राउंड पे फिर हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज हम हमारे पास रिव्यू की रेमेडी नहीं होती हमारे पास। रेफरेंस वही जी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही फाइल किया जा सकता है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसके ऊपर कोर्ट डाउटफुल हो। तो ये था इनका एक बेसिक डिफरेंस। 1 मिनट में मैं आपको दोबारा से इसका क्विक रिव्यू दे देता हूँ। रेफरेंस सिर्फ हाई कोर्ट में दायर होगा, इसको एक कोर्ट ही दायर करेगी, और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही दायर होगा जिसके बारे में सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो डाउटफुल हो। रिव्यू जो है सेम कोर्ट में दायर किया जाता है, और इसको सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही दायर कर सकता है। इसकी लिमिटेड सी ग्राउंड्स होती हैं, वो लिमिटेड सी ग्राउंड्स क्या है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एविडेंस या मैटर जो फैसले के वक्त मालूम नहीं था, तो बाद में उसका पता चला, तो उस ग्राउंड पे फिर हम इसको फाइल कर सकते हैं। रिवीजन और अपील दोनों हर फॉर्म पे फाइल की जाती हैं, लेकिन इनके दौरान डिफरेंस ये है कि अपील जो है ये सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन फाइल कर सकता है, रिवीजन एग्रीव्ड पर्सन भी फाइल कर सकता है, और ये सो मोटो भी कोर्ट अपने खुद भी नोटिस ले सकती है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के किसी फैसले का। और फर्स्ट जो अपील जो होती है, अगर फर्स्ट अपील की सूरत में किसी भी डिक्री के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है, सेकंड अपील की सूरत में जो अपीलेट डिक्री होती है उसके खिलाफ फाइल की जाती है, और आर्डर्स की सूरत में स्पेसिफिक कुछ आर्डर्स मेंशन है सेक्शन 104 और आर्डर 43 रूल 1 में, उस सूरत में आर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है। और जिन आर्डर्स या डिक्रीज के खिलाफ अपील का राइट नहीं होता हमारे पास, उनके खिलाफ हम रिवीजन में जाते हैं, उनके खिलाफ रिवीजन फाइल की जा सकती है। उसकी मिसाल मैंने आपको कंसेंट डिक्री की दी, और वो आर्डर्स की दी जिन आर्डर्स के खिलाफ हमारे पास अपील का राइट नहीं है, यानी कि जो आर्डर सेक्शन 104 और आर्डर 43 रूल 1 में मेंशन नहीं है। आगे लास्टली इनका ग्राउंड्स की बेस पर डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट अपील किसी भी ग्राउंड पे फाइल की जा सकती है, सेकंड अपील मोस्टली ऑन इश्यूज ऑफ लॉ पे फाइल की जाती है, और रिवीजन की जो ग्राउंड्स हैं वो ज्यूरिसडिक्शनल ग्राउंड्स हैं कि कोर्ट के पास जो ज्यूरिसडिक्शन तो थी लेकिन उसने सही एक्सरसाइज नहीं किया, या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, उसने वो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया। और रिव्यू की सूरत में हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड सी ग्राउंड्स हैं कि फैसला होने के बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट और न्यू मैटर या एविडेंस सामने आ गया
कि जिसका फैसले पर अच्छा खासा असर हो सकता था, लेकिन क्योंकि जब फैसला हुआ था वो इलम में नहीं था पार्टीज की, तो इसलिए फिर इस ग्राउंड पे बाद में रिव्यू फाइल किया जाता है कि जनाब ये कोई न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस सामने आ गया जिसका हमें पहले इलम नहीं था, तो ये इस सूरत हाल में फिर रिव्यू फाइल किया जा सकता है। और रेफरेंस आपको ऑलरेडी पता है कि ये सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर फाइल किया जाता है, और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसके ऊपर कोर्ट खुद डाउटफुल हो। तो ये था जी अपील, रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस के दरमियान बेसिक डिफरेंस। होपफुली अब आपको अपील, रिवीजन, रिव्यू एंड रेफरेंस के दरमियान बेसिक डिफरेंस की समझ आ गई होगी। तो अगर ये लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा और आपको इनकी समझ आ गई तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।